हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रदीप पवार एंड इस लेसन में वी विल बी गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो मूव करते हैं इसकी पहली स्लाइड पे। वी नो व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इज़ द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट होता है उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग 1 2 3 4 1234, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा, लास्ट डिजिट। क्लियर? नाउ फॉर एग्जाम्पल, इट इज आस्क्ड दैट यू नीड टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 278 मल्टीप्लाइड विद 623। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट? सो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट टेक द यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर and we can multiply the unit digit. We will be getting the answer of the unit digit. Clear? For example, here 8, here 3, we can multiply 8 into 3. It will be 8 3s are 24, so unit digit will be 4. Clear friend? Now this is a simple concept. Unit digit आपको दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज सिंपल प्रोडक्ट टाइप क्वेश्चंस एंड सेकंड टाइप इज पावर टाइप क्वेश्चन। तो एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल प्रोडक्ट टाइप क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, आपको एक सिंपल प्रोडक्ट गिवन होगा और उसमें उसमें पूछा जाएगा व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। फॉर एग्जांपल, इस केस के लिए हमें यहाँ पर तीन नंबर्स गिवन है, 123 मल्टीप्लाइड विद 456 एंड मल्टीप्लाइड विद 789। तो ये सिंपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। सो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दीज थ्री नंबर, व्हाट वी कैन डू, हम हर एक नंबर का यूनिट डिजिट लेते हैं। 123 का यूनिट डिजिट हुआ 3, इसका यूनिट डिजिट हुआ 6 एंड 789 का यूनिट डिजिट हो गया 9। सो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 18, 3 6 18, 18 का हम केवल 8 लिखेंगे बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन यूनिट डिजिट। हम यूनिट डिजिट पे फोकस कर रहे हैं। एंड 8 9 72। सो माई फाइनल डिजिट एट द राइट मोस्ट प्लेस, जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 2। तो सिंपल प्रोडक्ट टाइप क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट ऑफ ईच गिवन नंबर एंड आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं पावर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल, इसका मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 127 रेज टू पावर 329। सो यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर पावर गिवन है। सो अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है साइक्लिसिटी का कंसेप्ट। क्लियर? जो पावर्स की साइक्लिसिटी होती है उसका कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पर। सो बेसिकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए what we are going to do, we have categorized these type of questions into 3 categories. हमने इन क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी वो कैटेगरी होंगी जिनमें जो हमारा बेस होगा, बेस नंबर जिसकी पावर गिवन होगी, या तो वो 0 से एंड होगा, या वो 1 से एंड होगा, या वो 5 से एंड होगा, या वो 6 से एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 127 टू द पावर 329, यहाँ पर जो हमारा नंबर है वो 127 है, जो कि 7 पे एंड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये 0 पे भी एंड हो सकता था, 120 भी हो सकता था। तो 3 टाइप की कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज, या तो नंबर आपका 0 1 5 6 से एंड हो सकता है। सेकेंड कैटेगरी है, या तो नंबर आपका 4 एंड 9 से एंड हो सकता है। एंड थर्ड कैटेगरी है, या तो आपका नंबर 3 7 2 एंड 8 से एंड हो सकता है। नाउ दीज ईच कैटेगरी फॉलो सर्टेन रूल्स। ये जो तीनों कैटेगरी है इनके अपने अपने कुछ रूल हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट कैटेगरी जो है नंबर एंडिंग विद 0 1 5 एंड 6, इसमें क्या रूल लगता है, जो भी नंबर 0 1 5 या 6 से एंड होता है, चाहे आप उसकी कोई भी पावर कर दीजिए एक्सेप्ट 0, 0 पावर नहीं, कोई भी बड़ी पावर, 0 से बड़ी कितनी भी पावर ले लीजिए, आपको यूनिट डिजिट पे अगेन वही सेम नंबर मिलता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, 2350। नाउ ये दिस नंबर इज एंडिंग विद 0, ये 0 से एंड हो रहा है एंड उसकी पावर है 243। सो आप कितनी भी पावर ले लीजिए, यूनिट डिजिट पे 0 ही आएगा। सिमिलरली सेकंड केस है 2825, उसकी पावर है 2982। सो दिस नंबर इज एंडिंग विद 5। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 की साइक्लिसिटी। अगर आप 5 की पावर 1 भी करते हैं तो 5 आता है यूनिट डिजिट पे। 5 स्क्वायर 25 होता है यूनिट डिजिट पे 5। 5 क्यूब 125 होता है यूनिट डिजिट पे 5। 5 रेज टू पावर 4 625 होता है यूनिट डिजिट पे अगेन 5। एंड 5 रेज टू पावर 5 भी 3125 होता है यूनिट डिजिट पे अगेन 5। सो आप इसकी इनफाइनाइट पावर कहीं तक भी चले जाइए, आपको यूनिट डिजिट पे 5 ही मिलेगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन माय आंसर विल बी 5। सिमिलरली अगर आपको यूनिट डिजिट पे 6 दिखता है, नंबर एंड हो रहा है 6 से, और आप उसकी कितनी भी पावर कर लीजिए,
यूनिट डिजिट पे आपको 6 ही मिलेगा। उसके लिए भी मैंने साइक्लिसिटी यहाँ पर मेंशन की है, आप देख सकते हैं। 6 रेज टू पावर 1 विल गिव मी 6, 6 स्क्वायर विल गिव मी 36। अगेन यूनिट डिजिट पे 6 है हर एक पावर के लिए। एंड सिमिलरली इफ द नंबर इज एंडिंग विद 1, सो आप 1 की आप कितनी भी पावर कर लीजिए, आपको यूनिट डिजिट पे 1 ही मिलेगा। सो ये फर्स्ट कैटेगरी का रूल हो गया। अब चलते हैं सेकेंड कैटेगरी की तरफ। जब नंबर एंड होगा 4 एंड 9 से, तो अगर नंबर 4 एंड 9 से एंड होता है तो उसका क्या रूल है, तो दोनों की साइक्लिसिटी देख लेते हैं। 4 रेज टू पावर 1 पे हमें मिलता है 4, ठीक है। 4 स्क्वायर पे हमें मिलता है 16, 4 क्यूब पे हमें मिलता है 64 एंड 4 रेज टू पावर 4 पे मिलता है 256। आगे की पावर्स भी लिख सकते हैं हम, लेकिन मैं एक पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब जब भी 4 की ऑड पावर्स आ रही हैं, 1 पावर, 3 पावर, 5 पावर, यूनिट डिजिट पे हमारे पास 4 4 आएगा। एंड जब भी इवन पावर्स आएंगी तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। तो इसके लिए एक रूल बना के हमने यहाँ पर लिख दिया, अगर 4 कोई भी नंबर 4 से एंड हो रहा है और उसकी पावर ऑड है, सो ऑड पावर्स में हमेशा वही नंबर हमें मिलता है, दैट इज़ 4 ही मिलेगा। एंड इवन पावर्स में हमें 6 मिलेगा। तो 4 की साइक्लिसिटी में या तो आपको 4 मिल सकता है या तो 6 मिल सकता है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं मिल सकता है। सिमिलरली हम 9 के लिए भी डराइव कर सकते हैं। 9 रेज टू पावर 1 इज 9, 9 स्क्वायर इज 81, 9 क्यूब इज 729, 9 रेज टू पावर 4 इज 6561। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 1 पावर पे आपको 9 मिला, इसका मतलब ऑड पावर्स पे आपको 9 मिल रहा है, 1 पावर, 3 पावर, 5 पावर एंड इवन पावर्स पे आपको 1 मिल रहा है। तो अगर कोई नंबर जो 9 से एंड होता है उसकी मैं कुछ पावर्स ले रहा हूँ जो पावर्स ऑड हैं, तो हमारा यूनिट डिजिट भी 9 होगा, और अगर पावर इवन है तो हमारा यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 42354 टू द पावर 1048। नाउ मैंने इस नंबर को देखा, ये नंबर एंड हो रहा था 4 से, तो बेसिकली जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो होगा 4 रेज टू पावर 1048। यूनिट डिजिट की पावर लेते हैं। अब यूनिट डिजिट 4 है, नंबर एंड हो रहा है 4 से, 4 की पावर है 1048 जो कि इवन पावर है बिकॉज ये 2 से डिविजिबल है और लास्ट टर्म इसका क्या है, इवन है। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होंगे। तो ये इवन नंबर है, इसका मतलब जब भी इवन पावर होती है तो हमारे पास यूनिट डिजिट पे आता है 6। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1729 एंड पावर इज 244। नाउ दिस नंबर इज एंडिंग विद 9। ये नंबर जो है वो 9 पे एंड हो रहा है और 9 की जो पावर है अगेन वो इवन पावर है 244। 244 में जो लास्ट डिजिट है वो 4 है, सो वो इवन नंबर हो गया, 2 से डिविजिबल है। सो 9 रेज टू पावर इवन पे क्या मिलता है हमें, यूनिट डिजिट 1 मिलता है। तो इस केस का आंसर हो गया 1। थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 19 रेज टू पावर 21, 24 रेज टू पावर 15 एंड प्लस 125 रेज टू पावर 42। सो फॉर फर्स्ट पार्ट इट विल बी 9 रेज टू पावर ऑड, सो 9 रेज टू पावर ऑड आपको 9 मिल जाएगा। 4 रेज टू पावर ऑड ये भी आपको 4 मिल जाएगा और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, सो 9 4 ज़ा 36। 36 का मैं केवल 6 लिखूंगा। एंड 5 की पावर आप कितना भी कर लीजिए, यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा। एंड 6 + 5 इट विल बी 11। 11 का हम केवल 1 लेंगे, इसका मतलब यूनिट डिजिट पे आपके पास 1 होगा। आई होप ये आपके लिए क्लियर है। नाउ इसमें थर्ड कैटेगरी आती है नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 एंड 8। अब इनका रूल डिस्कस करते हैं। तो जब भी हमारा नंबर 2, 3, 7 एंड 8 पे एंड होता है, इन चारों नंबर्स के लिए, इन चारों डिजिट्स के लिए जो हमारी साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, आफ्टर एवरी फोर्थ पावर, हर चौथी पावर के बाद हमारे पास जो यूनिट डिजिट का पैटर्न होगा वो सेम होगा। आप देख सकते हैं 2 के लिए मैंने लिखा है, 3 के लिए लिखा है, 7 एंड 8 सब के लिए लिखा है। सो 2 रेज टू पावर 1 पे आपको 2 मिलता है, 2 स्क्वायर पे यूनिट डिजिट 4 मिलता है, 2 क्यूब पे 8 मिलता है, 2 रेज टू पावर 4 पे 16 दैट इज 6 मिलता है। एंड अगेन आफ्टर फोर्थ पावर ये साइकिल रिपीट हो जाता है। सिमिलरली 3 के लिए 3971 एंड अगेन इट विल बी रिपीटेड। सिमिलरली 7 के लिए इट विल बी 7931 एंड अगेन आफ्टर फोर्थ पावर इट विल बी रिपीटेड। एंड 8 के लिए 8426 and again after fourth power it will be repeated. Now how to solve these type of questions? Whatever the power is given, जो भी पावर गिवन होती है हम उसे साइक्लिसिटी से डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइक्लिसिटी है 4, सो आई विल ट्राई टू डिवाइड दैट पावर बाई 4 और उसके बाद हम रिमाइंडर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सो दैट वी विल गेट टू नो दैट हाउ मेनी साइकिल्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड व्हाट इज द रिमाइंडर। इसका मतलब मैं कितने बार ये साइकिल कंप्लीट कर चुका हूँ, जो भी साइकिल होगी, और रिमाइंडर कितना बच रहा है उसके बाद। ठीक है फ्रेंड्स,
इसको क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल 52 रेज टू पावर 43, आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। सो यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2 रेज टू पावर 43. Now this number is ending with 2 और we know that 2 cyclicity is 4. So हम क्या करेंगे, इस 43 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 43 इज द पावर डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी 10 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल and remainder will be 3. 4 tens are 40, remainder will be 3. It means now we can write the unit digit of this number as 2 raised to power remainder. So remainder is 3 power, so it will be 2 cube and we know what 2 cube पे कौन सा digit आता है, 2 cube पे 8 आता है. So answer to this question will be 8. ठीक है फ्रेंड्स। नाउ देयर इज वन नोट, वेन एवर द रिमाइंडर इज जीरो, जब भी हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो उस केस में आई कैन नॉट राइट लाइक दिस 2 रेज टू पावर जीरो, बिकॉज 2 रेज टू पावर जीरो इट विल बी 1 और 2 की साइक्लिसिटी में 1 कहीं पर भी नहीं आता है। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, जब भी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हुए हमारा रिमाइंडर जीरो आता है, इन दैट केस हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट की 4th पावर लेते हैं या हाईएस्ट पावर बोलते हैं जिसको साइकिल का। तो साइकिल का हाईएस्ट पावर होता है 4, तो हम 4th पावर लेते हैं। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 248 रेज टू पावर 1587. नाउ यू कैन डिवाइड द पावर बाय 4, रिमाइंडर विल बी 3, so 8 raised to power 3, it will be 2 at the unit digit. Similarly, you can solve this question. Find the unit digit of 217 raised to power 4412, 1232 to power 2478 and 42 raised to power 249. So इस केस में रिमाइंडर 0 आएगा, इस केस में 2 और इस केस में 1. So जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, आई नीड टू टेक द 4th पावर, 7 raised to power 4, 3 square and 2 raised to power, you can multiply, answer will be 8. आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अगर इसमें कोई भी डाउट आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपको रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू करना ना भूलें इस लेक्चर को। थैंक यू सो मच।